Hello everyone and welcome back again. Now this time with a new topic related to matrices is what transpose of matrices. Okay. Without any further discussion we will go to the topic. Okay. What is that? The transpose of matrices. के transpose क्या होता है ना? Related to matrices. For example, suppose that कि कोई मैट्रिक्स है A. मान लो ये मैट्रिक्स है 2 3 4 1 8 9. फॉलो करना. सपोज दैट दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2. ओके, इसमें 3 रॉ हैं. फॉलो करना. और 2 कॉलम. तो इसका ऑर्डर कितने का? 3/2 का. ओके. अब नाउ व्हाट इज ट्रांसपोज? तो बस एक बात है ना जो कि आपको ट्रांसपोज को याद करवा देगा. मीन्स वर्ड के ट्रांसपोज आप एक ही बात से समझ जाओगे. वो क्या होता है? कुछ ऐसा. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉज इनटू कॉलम्स, या तो ट्रांसफॉर्मेशन रॉ का कॉलम में या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलम्स इनटू रॉस. ये बात बराबर होगा. ओके. या तो आप रॉ को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दो या तो कॉलम को रॉ में ट्रांसफॉर्म कर दो. the process, the answer will be same. Okay, what is that? Now just see transformation of raw into column is suppose that a very easy approach. Okay, suppose that first column and second column. पहला कॉलम में 3 एलिमेंट्स 2 3 4. दूसरे कॉलम में 3 एलिमेंट्स 1 8 9. ओके. अब क्या करते हो? ये जो वर्टिकल लाइन है, फॉलो करना. ये जो वर्टिकल लाइन है आप कुछ नहीं करते, आप इसको हॉरिजॉन्टल बना देते हो ऐसा. A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हो, ट्रांसपोज ऑफ A. ट्रांसपोज ऑफ A, ओके, इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू इस वर्टिकल लाइन को या इस वर्टिकल एलिमेंट्स को आप हॉरिजॉन्टल बना दो ऐसा. 2 3 4 जो ऐसे लिखे हुए हैं आप इसको हॉरिजॉन्टल वे में लिख दो. एंड नाउ नेक्स्ट वन 1 8 9. आप ऐसा लिख दो 1 8 9. This is what the transformation. Okay, कॉलम इंटू रॉस. आपने 2 कॉलम को 2 रॉ में ट्रांसफॉर्म कर दिया. फॉलो करना. कॉलम्स को रॉ में ट्रांसफॉर्म कर दिया. एट द सेम टाइम रॉस जो थे ये ऑटोमेटिकली कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म हो गए. हाउ? ओके, ये फॉलो करना. आप जब आपने कॉलम को रॉ में ट्रांसफॉर्म किया, द फर्स्ट रॉ 2 1. ओके, ये ऐसा था. ये नाउ इट हैज बिकम द फर्स्ट कॉलम. फॉलो द सेकेंड रॉ 3 8. फॉलो करना. इट हैज बिकम द सेकेंड कॉलम. एंड द थर्ड रॉ 4 9. ओके, इट हैज बिकम द थर्ड कॉलम. दिस इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस. ओके, और यू कैन से ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. तो क्या होता है? कन्वर्सन. या तो रॉ को कॉलम में या तो कॉलम को रॉ में. दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बाय सिमिलर मेथड. ओके, ये सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके यू कैन ट्रांसपोज एनी मैट्रिक्स. आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो. फॉलो. तो दिस इज व्हाट AT इज इक्वल टू इतना. अभी देखो ऑर्डर पलट जाएगा है ना. यहां पे ये 3/2 का था. नाउ इट विल बी 2/3. Okay, now we are having first and second. Okay, 2 raw, 2 rows and 3 column. 1 2 3. Then we have 2 rows and 3 column. The order is 2/3. Is it clear? This is what the transpose of a matrix. You can easily find out. Okay, very easy approach. You can see now. Now the properties. Now the properties related to transpose of matrices. कैसे कैसे properties related है ना. तो for your kind information there are 4 properties and out of which okay
दो प्रॉपर्टी इस डिस्कशन में, बाकी के दो प्रॉपर्टीज नेक्स्ट में। ओके, नाउ द फर्स्ट वन, प्रॉपर्टीज कैसे कैसे हैं। फर्स्ट वन, a dash का dash is equal to a means what, just do two things that you need to know. Transpose of a matrix is denoted by या तो at या तो a dash, ये ट्रांसपोज का साइन है। ओके, या तो at और या तो a dash। ओके, नाउ a dash का dash is equal to a means what, अगर कोई मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो, ओके, और फिर वापस इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हो, है ना, देन आपको क्या मिल जाएगा, वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स, पहला प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड वन पे आओ। सेकंड वन, k इंटू ए का डैश मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को आप k से मल्टीप्लाई किए और उसका ट्रांसपोज निकाले, वो बराबर हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाई a डैश मीन्स व्हाट, पहले a डैश निकाल लिए उसके बाद k से मल्टीप्लाई किए। ओके, तो दिस विल बी इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड वन, a प्लस b का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। अगर कोई दो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ओके, a एंड b, अगर आप उसका डैश निकालते हो तो इट विल बी इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। एंड द फोर्थ वन इज ab का डैश मीन्स व्हाट, दो मैट्रिक्स, ओके, उसको आप मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो, और ट्रांसपोज निकालने के बाद इसका रिजल्ट क्या आता है, b डैश इंटू a डैश। और फॉलो करना, जब मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकाले, एक LHS में आ गया, ओके, वो मैट्रिक्स। अगेन वो किसके बराबर होगा, तो फर्स्ट में आप b का डैश निकाले, b का ट्रांसपोज, देन a का ट्रांसपोज निकाले, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो फिर इसके बराबर हो जाएगा। So these four properties related to transpose of matrices. In this lecture, we are going to discuss first and second with an example each. इन दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल, एंड इन द नेक्स्ट वन ये दोनों आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉलो नाउ द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज a डैश का डैश इज इक्वल टू a। ओके, आप कंसीडर कर लो कोई भी एक मैट्रिक्स, सपोज a इक्वल टू, एकदम सिंपल मैट्रिक्स, ओके, a इक्वल टू 2 3 4 5, और वेरी सिंपल वन, है ना। आप क्या करो, इसका डैश कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो, व्हाट विल हैपन, 2 3, मान लो पहला रॉ, हम लोग रॉ को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, यहां पे लिख दो आप रॉ इनटू कॉलम, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कॉलम भी रॉ में चले जाएंगे। ओके, तो 2 3 पहला रॉ, इट विल बिकम 2 3 पहला कॉलम, फॉलोड, एंड देन 4 5 दूसरा रॉ, इट विल बिकम 4 5 दूसरा कॉलम। दिस इज व्हाट a डैश। ओके, एरोज जो है ये जस्ट एक नोटेशन है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके, ताकि आप समझ जाओ इसको। ओके, आपको एरो देना नहीं है, जस्ट आई एम गिविंग इट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ दिस इज व्हाट यू कैन सी 2 3 4 5 ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अगेन a डैश का डैश, नेक्स्ट वन इज a डैश का डैश इज इक्वल टू, फॉलो करना, 2 4 मीन्स इसको ट्रांसफॉर्म करना आपको, है ना, 2 4। अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल है, आप इसको क्या करोगे, वर्टिकली लिखोगे, 2 4। ओके, ऐसा कर दिए, वर्टिकल कर दिए। अगेन 3 5 हॉरिजॉन्टल है, रॉ में है, ये वर्टिकल कर दो आप, 3 5 आ गया। ओके, अब नाउ एक बात फॉलो करना, जैसे एरो को तो आप पलट दिए, ये हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, एलिमेंट्स भी पलट गए, है ना।
यहाँ पे जब ये RHS में आप ये ले आए, LHS में देखो A डैश का डैश था, ओके। अभी क्या करो ना, आप मैच करवाओ कि वेदर इट इज ट्रू, क्या जो प्रॉपर्टी था वो ट्रू है, क्या A डैश का डैश ये A के बराबर है। तो फॉलो करना, A इज इक्वल टू 2 3 4 5, फॉलो करना। नाउ A डैश का डैश, ओके, 2 3 4 5, यस। नाउ यू कैन राइट A मीन्स व्हाट, अ वेरी इजी थिंग, ओके। प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ओके, प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि A डैश का डैश या A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, द ओरिजिनल मैट्रिक्स। This you can see with a very simple example. Okay, now the next one you can copy it or you can try with more examples. Okay, now the next one is k into A का dash is equal to k multiplied by A dash. The next one is, क्या लिखता है यहाँ पे, k into A का dash means what, कोई भी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स A, फॉलो करना, कोई भी मैट्रिक्स है A, पहले बार में आप इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हो, ओके। k से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका डैश निकालते हो, आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो, और ये बराबर हो जाता है, फॉलो करना, ये बराबर हो जाता है किसका, कि जब आप A का पहले ही डैश निकालते हो, A का ट्रांसपोज आप पहले ही निकालते हो और नेक्स्ट टाइम में उसको K से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। फॉलो, अभी देखो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम लोग। अभी एग्जांपल के थ्रू आ जाओ कि हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। एक छोटा सा मैट्रिक्स मान लो A, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, अ वेरी सिंपल वन, 1 2 3 4, ओके। और K मीन्स एनी कांस्टेंट, ओके। K बराबर मान लो 5 आ, सपोज दैट K बराबर कितना मान लिए, 5 मान लिए, है ना। अभी आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, K into A, कॉन्सेप्ट इज पावर, ओके। और आपका कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके। नाउ K into A, पहले तो LHS पे आओ, LHS का पहला स्टेप K into A, अभी डैश नहीं कर रहे, ओके। K into A, नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4, फॉलो करना। 5 K बराबर आप 5 ले लिए, मल्टीप्लाइड विद द मैट्रिक्स दैट इज A, ओके। अभी देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5, ओके, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, व्हाई, बिकॉज हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है बाहर के स्केलर से, ओके। नाउ 5 3 जा 15 and 5 4 जा 20, then आ गया, दिस इज व्हाट K into A, फॉलो करना, ये K into A बराबर इतना ले आए आप। अब इसका डैश निकाल दो तो ऐसा हो जाएगा, K into A का डैश इज इक्वल टू, अब नाउ फॉलो, 5 और 15, है ना। अभी ये हॉरिजॉन्टल है, अभी आप इसको वर्टिकल बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा, 5 15 और फिर 10 और 20, ओके। अभी वो हॉरिजॉन्टल है, अभी वर्टिकल बना दो ऐसा, 10 20 आ गया। K into A का डैश इज इक्वल टू 5 15 10 20, ओके। इसको मान लो एक नंबर इक्वेशन। क्या क्या किए, K कोई भी स्केलर मान लिया आप, A एनी मैट्रिक्स, ओके। आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए K into A, K into A करने के बाद इतना आ गया, और फिर इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिए, ट्रांसपोज निकाले तो इतना आ गया नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। LHS आप ले आए, ओके। और इसको आप यहां पे लिख सकते हो कि ऐसा कर दो आप, K into
a का डैश इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. मान लो ये इतना। नाउ गो फॉर द RHS. गो फॉर द RHS, दैट इज k इंटू a डैश, है ना। तो इस केस में क्या करोगे, सबसे पहले a डैश निकालना होगा आपको, है ना। ऐसा कर लो, a डैश इज इक्वल टू, तो सबसे पहले a डैश फाइंड आउट करो। तो वहां से देखो आप 1 और 3 ये हॉरिजॉन्टल है, आप इसको वर्टिकल में कर दो। ओके, 2 एंड 4 ये हॉरिजॉन्टल है, आप इसको वर्टिकल में कर दो, 2 एंड 4। ओके, यहाँ पे हम रॉ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि कॉलम को ट्रांसफॉर्म किया जाए, देन यू कैन ट्रांसफॉर्म कॉलम। फॉलोड। तो अगर आप कॉलम्स को भी ट्रांसफॉर्म करोगे, देन द सेम रिजल्ट विल होल्ड, सेम रिजल्ट आएगा, दैट इज 1 2 3 4। अभी ये 1 2 3 4, अभी यहाँ पे 1 2 3 4। फॉलोड। आपने ए डैश निकाल लिया, नाउ के से मल्टीप्लाई करना, ऐसा कर दो, k मल्टीप्लाइड विथ a डैश इज इक्वल टू, ओके, तो कितना है k का वैल्यू कितना है वहां पे देखो, फॉलो करो, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड देन 5 4 जा 20। आ गया k मल्टीप्लाइड विथ a डैश, 5 10 15 20। क्या ये इक्वल है, जस्ट सी, k इंटू a का डैश इज इक्वल टू 5 10 15 20। यस, ये k a डैश बराबर हो रहा है k इंटू a का डैश। फॉलो कर रहे हो, ये ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज आपस में इक्वल है, देन यू कैन से कि यस property 2 is also verified. You can easily write hence, ऐसा लिख सकते हो आप, hence k into a का डैश is equal to k multiplied with a dash. This is what property holds. Yes, with a simple example, एक छोटा सा एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए। तो दिस इज व्हाट, कि आप मैट्रिक्स में जितना एग्जाम्पल्स लोगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉलोड। तो दिस टू प्रॉपर्टीज, ओके, जो कि आज के डिस्कशन में, एंड द नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज, बाकी के जो 2 प्रॉपर्टीज हैं, we will discuss in the next lecture, okay, with examples. Thanks for watching the lesson.